स्वागत है आप सबों का जेएच स्टडी पॉइंट के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिंदी का चैप्टर 13 जिसका नाम है बीज। ठीक, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक नंबर में है पाठ के अनुसार बीज में क्या किया है। उत्तर देखिए, पाठ के अनुसार बीज में ही जड़, तना, पत्ती, फल, फूल है। ठीक, पाठ के अनुसार बीज में क्या क्या है भाई? जड़, तना, पत्ती, फल और फूल है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दूसरा नंबर में है जब हम कोई, यहाँ पर चीज है, यहाँ पर चीज नहीं होकर बीज होगा। ठीक, जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। उत्तर देखिए, जब हम कोई बीज, चीज नहीं, चीज यहाँ पर लिखा गया, आप क्या डाल लीजिएगा? बीज लिख लीजिएगा। ठीक, जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी से नमी प्राप्त कर वह अंकुरित होने लगता है। ठीक, बीज को मिट्टी में डालने के बाद क्या होता है, जो मिट्टी से नमी प्राप्त करके, यानी मिट्टी भींगा हुआ रहता है और भीगने के कारण मिट्टी में नमी आता है और नमी प्राप्त करके वह जो बीज होता है वो क्या होता है? अंकुरित होने लगता है। ठीक, अंकुरन के बाद उससे पौधे तैयार होते हैं। अंकुरन के बाद बीज से क्या तैयार होते हैं? पौधे तैयार होते हैं। इसके बाद वह पौधा एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। ठीक, तो ये विशाल वृक्ष आखिर बना कैसे? तो बीज पहले मिट्टी के अंदर गया तब ना, यानी मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उसका क्या परिणाम मिलता है अंततः? तो वो पौधा एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। देखिए 3 नंबर में कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर क्यों कहा है। उत्तर देखिए, कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर इसलिए कहा है क्योंकि वह बीज उस प्रकाश के बल पर ही पृथ्वी के ऊपर अंकुर के रूप में फूटकर पौधों के रूप में विकसित होता है। वह प्रकाश उसकी जीवन शक्ति है जो किसी बीज के अंदर छिपी होती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर में देखिए, आशय स्पष्ट करें। बंदी उसमें जीवन अंकुर जो तोड़ निखिल जग के बंधन, पाने को है नीचे सत्व मुक्ति, चीर की निंद्रा से जग बन चेतन। तो इसका क्या करने बोलता है? ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आशय स्पष्ट करने बोलता है, इसका अर्थ निकालने बोलता है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्तर में देखिए, पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बीज में पौधे का अंकुर बंद रहता है। ठीक, बीज में ही पौधे का अंकुर क्या रहता है? बंद रहता है, जो संपूर्ण जग में बंधन को तोड़कर अपने जीवन रूपी सत्य को प्राप्त करना चाहता है। जो संपूर्ण जग में किसको तोड़कर भाई? बंधन को तोड़कर अपने जीवन रूपी सत्य को क्या करना चाहता है? प्राप्त करना चाहता है। इस सत्य की प्राप्ति के लिए उसे अपनी चीर निंद्रा से जागना पड़ता है। किसको? बीज को। ठीक, इस सत्य की प्राप्ति के लिए उसे चीर निंद्रा में, घोर निंद्रा से क्या करना पड़ता है? जागना पड़ता है। ठीक, और बंधन से मुक्ति के फलस्वरूप वह अपना वास्तविक जीवन पौधों के रूप में प्राप्त करता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर में देखिए, आपके विचार से बीज एक तुच्छ चीज है अथवा नहीं, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। ठीक, चलिए। उत्तर देखिए, मेरे विचार से बीज एक तुच्छ वस्तु नहीं है क्योंकि तुच्छ वस्तु अति सामान्य वस्तु होता है। तुच्छ मतलब गिरा हुआ। ठीक, लेकिन बीज भाई एक गिरा हुआ वस्तु नहीं है, क्योंकि बीज से एक विशाल वृक्ष बनता है और उस वृक्ष से मनुष्य को बहुत सारे लाभदायक चीज प्राप्त होती है। इसलिए बीज कभी भी तुच्छ चीज नहीं होता है। ठीक, जबकि बीज में तो अपार क्षमता होती है। बीज में कैसी भाई? अपार क्षमता होती है। एक छोटे बीज से विशाल वृक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसी असीम क्षमता वाले बीज को तुच्छ वस्तु कहना उचित नहीं है ना। यानी बीज के पास असीम क्षमता है, अपार क्षमता है, कोई छोटा मोटा वस्तु नहीं है जिसको मतलब तुच्छ किसे कहा जाता है? जो किसी काम लायक नहीं होता है, जो गिरा हुआ चीज होता है ना, उसे तुच्छ कहा जाता है। तो बीज काम लायक नहीं चीज है भाई। बीज से विशाल वृक्ष प्राप्त होता है और वह वृक्ष मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो बीज का जो है बहुत सारा कार्य है ना, और अपने आप में असीम क्षमता होता है बीज के पास। तो बीज को तुच्छ कहना उचित नहीं होगा। ठीक, बीज को हम तुच्छ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 6 नंबर में है, संसार एक आश्चर्य है कैसे। उत्तर देखिए, जिस प्रकार एक भावी वृक्ष को बीज के रूप में मनुष्य अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। ठीक, जिस प्रकार से एक बहुत
भावी भावी मतलब होता है होने वाला। भावी वृक्ष के बीज को मनुष्य अपनी मुट्ठी में क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। वह सागर को एक बूंद में सामने के जैसा है। इसलिए कवि कहता है कि संसार एक आश्चर्य है। ठीक, यानी बीज जो है सागर के एक बूंद जैसा है। ठीक, यानी बीज से ही एक क्या बनेगा, विशाल वृक्ष बनेगा। इसलिए कवि क्या कहता है कि संसार एक क्या है, आश्चर्य। ठीक, इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।